शादी भी ना शहरी भाई जैसे किसी हैंडसम बंदे से होगी, मैंने सोच लिया। लेकिन शहरी भाई कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी इसी घर में रहूंगी, क्योंकि मुझ जैसी इडियट से कोई शादी ही नहीं करेगा। हाँ, क्यों नहीं शादी होगी? कैसे कैसे इडियट्स की शादी हो जाती है? अम्मी बिल्कुल बिजी हैं। अरे 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 सैनी, क्या कर रही हो ये? छोड़ो 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 छोड़ो। सैनी, शादी हो गई हमारी और हम लोग कहीं घूमने नहीं गए यार। चलो कहीं घूमने चल। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे है ना, वो 50,000 रुपए जो पप्पू ने दिए थे सलामी में, उससे जाएंगे ना घूमने। कहाँ? मरी? मरी? मरी क्यों जाएंगे? मरी तो ये अभी इतना करीब है। हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल टूर पे, दूसरे मुल्क जाएंगे घूमने के लिए, लाइक मलेशिया। वो कैसे? कैसे क्या मतलब? तुम्हारे पास है ना 1.5 लाख रुपए, निकालना और 50,000 मैं मिलाऊंगा, 2 लाख में बहुत अच्छा टूर हो जाएगा। लेकिन क्या? बस मैंने डिसाइड कर लिया, हम लोग जा रहे हैं हनीमून पे मलेशिया। और अभी तुम फौरन तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है आज हमारी दावत है। चलो आओ आओ, तैयार हो, चलो आ जाओ। मैं उनके पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? एक तरफ मैंने उनको एक्यूज किया है, इल्जाम धरे हैं, और अब इस पर उनका पैसा भी इस्तेमाल करूं? मैंने शहरी भाई को बहुत तकलीफ पहुंचाई। मेरा कोई हक नहीं है उनके पैसे पर। तैयार हो के तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है भाई तुम। अहमद, हम मरी चले? मरी? अभी नहीं, वो जो आप प्लान कर रहे हैं उसके सिलसिले में बोल रही हूँ। नहीं, वो प्लान तो मलेशिया का ना, मरी क्यों? क्योंकि मुझे मरी ही जाना है, और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम साथ हैं। जैनी, मुझे मरी बिल्कुल नहीं जाना, मैंने बहुत दफा देखा हुआ है। हमारा प्लान मलेशिया का फाइनल हुआ था ना, हम मलेशिया ही जाएंगे। देखो अमर, अच्छा नहीं लगता कि हम उनके पैसे इस्तेमाल करें। इट इज नॉट राइट। तो उस वक्त पहले जब मैंने तुमसे पूछा था, उस वक्त तुमने मना क्यों नहीं किया? फाइन, अपना हम मरी जाएंगे, ना ही हम मलेशिया जाएंगे। घर में बैठो तुम। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे अब। क्या क्या कहा तुमने? शहरी? तुम्हें शहरी याद आ रहा है? मेरे मुंह से निकल गया है अमर, आई एम सॉरी। शहरी? अमर, सीमा भाभी ने बहुत मजेदार कीमा करेले बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा तुम जाओ, जाके दस्तरखान लगाओ, उसे प्लेटें वगैरह लगाओ। मैंने नमाज पढ़ ली है, बस दुआ मांग कर आती हूँ मैं। लगा दी प्लेटें? जी। सीमा भाभी को बुलाओ। सीमा भाभी आ जाए, खाना लग गया है। और अहमर का, अहमर को बुला के लेकर आओ जल्दी से। अहमर को? मैं? हाँ हाँ, खाना लग गया, उसे बुलाओ। मैं नहीं बुला रही। क्यों? तुम क्यों नहीं बुला रही हो? पप्पू वो सो रहे हैं और मुझे उनकी कुछ समझ भी नहीं आ रही। तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हारा शौहर है वो। अच्छा तुम बैठो, मैं बुला के लेकर आती हूँ। अहमद, मलेशिया जाने का क्या प्रोग्राम बनाया है तुम दोनों ने?
हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? तुम तो बहुत खुश थे। इससे पूछिए। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो इसको किधर जाना है? मरी। हाँ तो उधर ले जाओ। जिसको जहां भी जाना है वो जाए, लेकिन अब मुझे कहीं नहीं जाना। अहमद, इसको क्या हुआ है? अपना सारा घर बार छोड़कर मैं यहाँ आ गई कि भाई की शादी होगी। अब्बा को क्या जरूरत थी ऐसी लड़की शहरी के सर बांधने की जिसका दिल पहले से ही कहीं और लगा हुआ था। यही तो फर्क होता है सगे और सौतेले में। लेकिन अब्बा और शहरी को कौन समझाए? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने अपने बेटे की बात खत्म कर दी। शहरी तो बेवकूफ है जो बातों में आ गया। सफे मातम बिछावा है घर में, किसी को परवाह ही नहीं है घर की। एक शहरी है जो सबका ख्याल रखे, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला, उसे पूछने वाला कोई नहीं है इस घर में। बहुत अच्छा ख्याल रखा है आपने मेरे भाई का। जिस तरह उसे यहाँ पे इग्नोर किया गया, मिसयूज किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी ना? क्यों बोलेंगी? आपको तो सिर्फ अपनी बेटी के जाने का दुख है, शहरी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अब आगे की सोचिए शहरी के लिए, या उससे इसी तरह घर की आयागिरी करवाती रहेंगी आप? इतना झगड़ा कर कर तुम उसे लेकर आए हो और तुम्हारा ये रवैया है। अभी तो शादी हुई है और तुमने अभी से बदमिजाजी शुरू कर दी उसके साथ। कोई बदमिजाजी नहीं की, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक नहीं है। अगर वो नहीं चाहती है शहरी के पैसे खर्च करवाना तो तुम क्यों उस पर दबाव डाल रहे हो? अहमर, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले तो तुम इस तरह लड़ झगड़ के उसको लेके नहीं आते यहाँ, अब लेकर आए हो तो अपने बलबूते पे उसका खर्चा उठाओ। मैंने उसे फोर्स किया कि शहरी के। ये सारी बातें आपको ज़नी ने बताई? देखो मैं उसकी भी फुप्पो हूं। अच्छा अच्छा। अहमर, अब तुम उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करोगे, उसका इम्तिहान है कल। क्या कहा ये तुमने पप्पू से मेरे बारे में? अब मैंने तो कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो तुमने पप्पू को कहा है कि मैंने तुम्हें कहा कि शहरी के पैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कौड़ी की नहीं छोड़ी तुमने मेरी इज्जत। अहमद, मेरा ये मतलब नहीं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अब हमारे बीच में जो भी बात होगी वो तुम जाके मेरे घर वालों को बताओगी। ज़नी, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे मामलात में कोई भी इंटरफेयर करे। अब फुप्पो मुझे बताएंगी कि अपनी बीवी को किस तरह रखना चाहिए। आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी बात हो वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ आई? मशहूर है और फोन आते होंगे, तुम्हें जलन तो नहीं होती? यार सुनो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। सुना है मीना ने पूरे कॉलेज में मिठाई बांटी है, सबको ये बताने के लिए कि तुम उसकी भाभी बन गई। बहुत गलत किया है तुमने।
जानती हो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो रही है? छत को घूरती रहती है वो। और अब्बा, ये हाल है तुम्हारा जहन। तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, ऐसे हो गए वो तुम्हारे लिए। और शहरी भाई, उस शख्स ने कितना किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने जिस तरह से उसे धोखा दिया है ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी दोस्त हो। पैरा, तुम खुश तो हो ना? अब अगर तुम खुश ना भी हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपा यहाँ कॉलेज के बाहर लाकर क्यों रोक दिया? वो मैंने नुवेरा से प्रॉमिस किया था आज उसे लंच पे ले जाने के लिए। हाँ, मैं आ गई हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। She's so sweet. Yeah, she's very sweet. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। We are so proud of her. क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, इतना पढ़ती है, एक इनाम तो डिजर्व करती है। Thank you so much, अब्बा, you're the best. ओके ओके, Thank you शहरी भाई। खुश रहो। मेरी एक फ्रेंड है ना, मुझे एक फिल्म की स्टोरी सुनाई है। उसमें ना एक लड़की घर से भाग जाती है, उस बेचारी को प्यार में धोखा होता है ना। पापा को बुला के बताता हूँ। लड़की पेरिस जाती है, घूमती फिरती है, शराब भी पीती है। बता दो, मैं आपका कोड बता दूँ। नीचे देखो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? सैनी का कमरा खाली करना है और मुझे आपा की हेल्प करानी है। पर क्यों? मैं रोज उससे मिलती हूँ, वो बहुत खुश है। उसको तो कोई परेशानी भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो आप लोगों का नाम तक नहीं लेती, सिर्फ अहमद अहमद अहमद। आप उसकी फिक्र ना करें, उसकी फिक्र करना छोड़ दें। समझें कि वो मर गई। आइए आपा। देखो जैनी, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जब तक तुमसे मशवरा नहीं मांगा जाए
मशवरा मत देना। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पसंद। कुछ बातें मुझे भी पसंद नहीं है अहमर। फिर बहस शुरू कर दी तुमने। पैकिंग हो गई सारी? जी सारे कपड़े वगैरह सब चीजें रख ली ना? सब रख लिया। जब तक मैं हाँ में हाँ मिलाऊंगी सब ठीक रहेगा। कब तक? हेलो, पैकिंग हो गई ना सारी? हाँ हो गई। सारे कपड़े रख लिए थे? जी। चलो अच्छा किया। पैकिंग हो गई? जी। अपनी जिद का पक्का है, जो ठान लेता है वो ठान लेता है। मलेशिया ही जाना है। देखो तुम्हें घुमाने लेके जा रहा है, खुश रहना और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी। और तुम भी अपना ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा। और हम वहाँ मलेशिया हनीमून मनाने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। और वैसे भी सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, एक हफ्ते बाद हम आ जाएंगे। रिलैक्स। माँ हूं ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा अम्मी, वो ये कुछ पैसे हैं, हाँ ये आप रख लें, आपके काम आएंगे। अब हम चलें, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी हमारी। अच्छा मुझे पहुंच के फोन करना। फोन चलें ठीक है, मैं कर दूंगा। ज़ैनी चली गई तो कौन सी कयामत आ गई। वो तो अपनी जिंदगी में मगन है। तुम भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। देखो शहरी, मैं यहां से तुम्हारी शादी के बगैर नहीं जाऊंगी। देखिए आप ये इमोशनल हो रही हैं। सब ठीक है। आमिर की बहन अच्छी लड़की। देखिए मुझे नहीं पता आप क्या सोच रही हैं, पर ये कभी नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, नुवैरा कैसी है? व्हाट? दिमाग ठीक है आपका? देखिए ये नहीं हो सकता। ओके शरी, मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनूंगी। नुवैरा अच्छी लड़की है, तुम्हें खुश रखेगी, तुम्हारे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगी। अम्मी हम लोगों को इतना मजा आया, हमने इतना एंजॉय किया। मलेशिया बहुत खूबसूरत है यार, बहुत मजा आया। और सबसे ज्यादा हमें मजा आया जेंटिंग आइलैंड में। ज़ैनी और मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं आपको पिक्चर्स ही दिखा रहा था ना। हाँ। ये देखें यहाँ से, ये जेंटिंग आइलैंड। हाँ। बहुत मजे का बनाया ज़ैनी। अम्मी बहुत मजे का बनाया, आप ट्राई करें, बहुत यम्मी है। सच्ची आप ये वाला पीस लें, बहुत मजे का है। सारा तेल तुमने खत्म कर दिया। 400 रुपए का लेकर आई थी। तो और आ जाएगा। बात सुनो, ये जो तुमने 2500 का सामान मंगवा के बावर्ची खाने में यूं फैलाया हुआ है, बावर्ची खाने में पहले भी तुम गई हो कोई काम करने के कि नहीं? अच्छा ना मीम, छोड़े आप रहने दें। अब तो हो गया जो होना था, वो साफ कर देगी ना बेचारी अभी। और ये जो नखरों वाले खाने हैं ना, इससे तो बावर्ची खाना 2 दिन ही चलेगा। सारे पैसे तो तुम जो कमाए थे तुमने हनीमून पे उड़ा दिए। अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, घर का खर्च भी है। लेकिन हनीमून का खर्च तो ज़ैनी, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी चुप भी रह जाता है। नकारा है, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं घर बैठ के किचन संभाल लेती हूँ और आप मेरी जगह कॉलेज चली जाए और मेरी जैसी पोजीशन भी लाके दिखाएं, फिर बताऊंगी कि कौन नाकारा है। ज़ैनी, ज़ैनी, देखा तुमने इसको? आई एम सॉरी। ज़ैनी की तरफ से मैं आपसे माफ। अरे बात मत करो मुझसे। अच्छा खाना खा लेना, खाने से क्या नाराज है? नहीं खाऊंगी, एक नवाला भी नहीं खाऊंगी। अरे तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत थी कि तुम्हें अपने बाप का भी इंतजार नहीं हुआ और उसको ब्याह कर ले आए। जैसी माँ वैसी बेटी, नकारा कहेंगी। छोड़े ना, खाना खा लेना। एक नवाला भी मुंह में नहीं डालूंगी जब तक वो मुझसे आके मेरे पैर पकड़ के माफी नहीं मांगेगी। ज़ैनी, ज़ैनी, ज़ैनी यहाँ आओ जल्दी।
जी। अम्मी से माफी मांगो। माफी मांगू? मैंने कहा अम्मी से माफी मांगो। माफी मांगो। आई एम सॉरी ताई। सैनी, मम्मी के पैर पकड़। मैं किसी के पाँव नहीं पकड़ती। ये किसी नहीं है, मेरी माँ है ये। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। माफी मांगो मेरी अम्मी से। आपकी जन्नत है, मेरी नहीं। मेरी जन्नत तो मैं गवा चुकी। देखा देखा कैसे पछता रही है बीवी। अब तुम घर में आ गई हो ना तो फसाद करना छोड़ दो, समझी तुम? मैं किसी के पाँव क्यों पकड़ूं? मेरे अब्बा ने मुझे ये नहीं सिखाया है। पहले तो तुम ये तय कर लो कि तुम्हारे अब्बा कौन से हैं। दोनों। अच्छा, तो क्या सिखाया अब्बा ने? यही कि सिर्फ बड़ों की नहीं, बच्चों की भी इज्जत होती है। और जो बड़े बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, उनके पैरों के नीचे सिर्फ धूल होती। तो अब्बा की बात सुन लेनी थी ना। क्या जरूरत थी यहाँ आकर खाक छानने की? जिन हालात में तुम यहाँ आई हो, अब तक तो तुम्हें उनसे नफरत हो जानी चाहिए। नहीं होती। जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा गया तो उनकी सजा थी मुशक्कत। अल्लाह तुम्हें उस मुशक्कत से बचाए बेटा। उठो और मेरे साथ 2 रकत नमाज पढ़ लो। अब्बा याद आ रहे हैं? बहुत लाड करते थे। शहरी भाई से भी ज्यादा। तो फिर उठो और दोनों के लिए दुआएं करो। मुझे नहीं पता अम्मी ने क्या किया था और अब्बा ने। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे अब्बा के साथ बहुत बदतमीजी कर डाली। पता है, जब अब्बा को कभी कोई कुछ कहता था ना, तो हमेशा मैं उनको सपोर्ट करती थी और वो भी मेरी ढाल बन जाती। तो नहीं कौन करेगा उनका ख्याल। मैं तो उनकी चीजें भी ऐसे अधूरी छोड़ आई। उठो, जाके वज़ू करो, नमाज पढ़ के अपने अब्बा के लिए, अम्मा के लिए और शहरी के लिए दुआ मांगो, ठीक है? रो नहीं। नमाज पढ़ोगी ना तो दिल हल्का हो जाएगा। जाओ। लियाकत, ये सब क्या हो रहा है? बीबी ने ज़ैनी बिटिया का सामान पैक करवा दिया है, उसको भिजवाना है।
ये क्या काम शुरू करवा दिया? ज़ैनी की किताबें और कुछ उनका पर्सनल सामान है भिजवाना का। सिर्फ किताबें जाएगी और कुछ नहीं जाएगा यहां से। जिस तरह से उसने गुस्ताखी की है, हमारी मोहब्बत मेहनत को मुस्तरद किया है, उसके बाद में उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। बात सगा सौतेला करती थी, अब परख लेगी, पता लग जाएगा कौन सगा है और कौन सौतेला। ड्राइवर से क्या कहूँगी? किताबें भिजवा दे। आ रही हूँ जी। वो बेगम साहबा ने ज़ैनी बिटिया का सामान भेजा है। अच्छा, मैं भेजती हूँ ज़ैनी को। ज़ैनी, ज़ैनी, देखो तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा जहेज भिजवाया है। अरे हमें पहले ही बता दिया होता, हम कोई कमरा वमरा खाली करवा देते। अस्सलाम वालेकुम लियाकत बाबा। वालेकुम सलाम। अंदर आइए ना। नहीं बेटा। घर पे सब कैसे हैं? घर पर तो तुम्हारे बगैर सब कुछ सुना हो गया है। बेगम साहबा बीमार रहती हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अम्मी ने मेरे लिए कुछ कहा है? नहीं बेटा, बस ये तुम्हारी किताबें भेजी हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज ना हो। वो तो सब कुछ भेज रही थी पर साहब ने रोक दिया। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, खुश रहो। चले गए? जी, अम्मी ने किताबें भेजी। बड़ा एहसान किया तुम्हारी माँ ने। कमाल की औरत है वैसे तुम्हारी अम्मा। तुम्हें तो ऐसे सर से उतारा है जैसे, अरे हमारे जैसे लोग भी अपनी बेटियों के ससुराल में मान रख लेती हैं, पर तुम तो वो मेरा किस लिए मान रखेंगी? उन्होंने तो मेरे अब्बा का मान नहीं रखा। अब मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। तो मेरी बात ठंडे दिल से सुनो। तुम्हारी बहन जो कह रही है वो मुनासिब है। नवेरा अच्छी लड़की है और फिर वो सारे हालात से वाकिफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ नहीं अब्बा, मैं बस अभी तैयार नहीं हूं। तुम पर बहुत असर हुआ है बेटे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सका। आई एम सॉरी। अरे नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों? मुझे देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन, खुश भी हूं मैं। खुशी तो नहीं हो, अब मुझ में भी इतनी सकत नहीं है कि अपनी मर्जी किसी पर मुसल्लत कर सकूं। मैंने बहुत गलतियां की है बेटे, बहुत। निगार ठीक कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। अब्बा आप तो इतना दूसरों की बातों का असर लेना छोड़ दें।
और मैं देख रहा हूँ आपने लिखना पढ़ना सब छोड़ दिया। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। आप प्लीज ऐसे नहीं बोलें। अब्बा मैं अभी आया बस। हेलो। आपको बताना था कि इस महीने भी आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं मेरे अकाउंट में। अच्छा, अगले महीने से नहीं आएंगे। और कुछ कहना है? वो अब्बा अरे जैनी, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कमजोर हो गई हो। सब ठीक तो है ना? जी। मेहताब ने तो चुपचाप शादी कर दी, हमें बुलाया तक नहीं। बस वो जल्दी में हो गई। और मेहताब क्या करेंगे? रेजिग्नेशन के बाद तो कोई खैर खबर ही नहीं है उसकी। बस वो घर पे अब्बा के साथ। अच्छा, मेरा सलाम कहना उसे, ठीक है? मैं लेट हो रही हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। ये आपके लिए है, इसे आपने पीना है। वैसे बाजी, आपने इतने साल इतनी बिजी रूटीन गुजारी है, अब यूं अजीब नहीं लगेगा? मतलब आपका वक्त कैसे गुजरता है? वक्त तो मेरे लिए कभी ठहरा ही नहीं। मैंने ही खुद को उसके हवाले कर दिया था, ये सोच के कि कभी तो पार लगना ही है। खुद से तो आप खाएंगी नहीं। शाबाश। वैसे बाजी, मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली जैसे आपने थोड़ी जल्दी कर दी। एक बार फिर सोच लो अपने इस डिसीजन के बारे में। रिजाइन करने में इतनी जल्दी क्यों? बस बेटे, कर लिया जितना काम करना था। अब आपके अब्बा को भी देखो, उनको देखने वाली भी तो चली गई। और आपको पता है ना, मुझे आपकी फिक्र ज्यादा रहती है। ये जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया होगा जो मुझे आप जैसा बेटा मिला है। आपने लाइफ में सब सही किया। एवरीथिंग वाज राइट। मेरी एक आखिरी बात मानेंगे? मैं चाहती हूँ आप सेटल हो जाए, आपकी जिंदगी में भी खुशियां हों, मैं आपको हंसता बसता देखूं, फिर मैं सुकून से रुखसत हो सकती। बस ये आखिरी बात बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। बाजी, आपको पता है ना, आप मेरी बैकबोन है। आप गई तो मैं गिर जाऊंगा। शेरी, बेटे मैं समझती हूँ कि ज़ैनी वाले मामले में मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने अगर
ये रिश्ते तब्दील ना किए होते तो ये सब नहीं होता। निगाह ठीक कहती हैं, खुद गर्ज हो गई थी मैं। लेकिन क्या करती, मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी बेटी कुछ बन जाए, उसे उस सब से ना गुजरना पड़े जिससे गुजर के मैं यहाँ तक पहुंची। वो इस घर के सिवा कहाँ हो सकता था। लेकिन नसीब अपना सब ऊपर से ही लिखवा कर लाते हैं। सब मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में मैं खुशियां देख लूं। आप शादी के लिए मान जाए बेटे, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सुबह सुबह यहाँ, सब खैरियत तो है? जी आपके सामने ही हूँ। मेरा अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँ, इस तरह रोज रोज आना सही अच्छा नहीं लगता। और अब तो ज़ैनी भी नहीं है, सो जैसे आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं, ये मेरा घर भी तो है। और आपने नोटिस नहीं किया कि आपा के साथ मेरी दोस्ती ज़ैनी से भी अच्छी हो गई है। अच्छा चलो, यू हैव फन देन। सुनिए, क्या? ये देखें, आपा को दिखाने के लिए लाई थी। ये दरअसल रियलिटी चेक सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आप तो अपनी ख्याली दुनिया में इतना रहते हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। हो गया, अब दिखाओ क्या है। ये देखें, उनके हनीमून की पिक्चर्स। तुम ये आपा को दिखाना चाहती हो? ठीक है, दिखा देना। जी। लिसन, इन फैक्ट मत ही दिखाना, वो दुख होगा उन्हें। लेकिन जब आपको दुख नहीं हो रहा तो उनको क्यों होगा? उनकी बेटी बहुत खुश है वहां पे। ठीक है। अच्छा सुने, आप लोग कल आ रहे हैं ना? पता नहीं, कल से